हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक फोकस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एनर्जी मीटर जो है इसके कनेक्शन बताऊंगा, किस तरह से इसको कनेक्ट करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो शॉप्स हैं इनके अंदर सब मीटर लगाए रहते हैं, एनर्जी मीटर, यानी कि वो अपनी अपनी दुकान का बिल कैलकुलेट करते हैं कि किस दुकान पे कितना हमारे यूनिट सर्व हुए हैं। या जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं इनमें हर फ्लोर पे अलग से एक मीटर लगाया रहता है, जिससे आप ये देख सकते हैं कि किस फ्लोर पे हमारी जो कितनी है वो जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो यूज़ हुई है। तो ये मैंने एक एनर्जी मीटर लिया है। इसके ऊपर देखें सिंगल फेस इलेक्ट्रॉनिक मीटर लिखा हुआ है। इसके ऊपर इसके अलावा एक किलोवाट आवर लिखा हुआ है, यानी कि इसकी जो रीडिंग होती है वो किलोवाट आवर में होती है। इसमें जो रीडिंग शो होती है वो इस डायल से शो होती है, यानी इस ये जो नंबर हैं इस तरह से रोटेट करते हैं और अपनी रीडिंग को शो करते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो हमारा जो डिजिट है जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें देखें ये जो पहला डिजिट है ये इसका जो एक नंबर है वो 0.1 जो किलोवाट आवर है इसको शो करता है, यानी कि ये 0.1 जो वाट है उसको शो करता है। इसके अलावा जो दूसरा डिजिट है उसकी जो एक डिजिट है वो एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा थर्ड जो 10 डिजिट को, जो फोर्थ है 100 को, फिफ्थ जो है 1000 को, और इसके अलावा जो हमारा लास्ट डिजिट है यानी कि 6 डिजिट नंबर है वो हमारा 10,000 डिजिट को शो करता है। यानी इसकी जो एक जो डिजिट है वो 10,000 को शो करेगा। अगर यहाँ पे 2 होगा तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे ये 20,000 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा इस पर कुछ क्वांटिटीज़ में ये लिखी गई हैं। इससे देखें ये 220 का मतलब है कि ये जो एनर्जी मीटर है ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट करेगा। इसके अलावा इसमें 10 से 40 एम्पेयर का इसमें फ्यूज़ लगा होता है, यानी इसकी जो करंट रेटिंग है 10 एम्पेयर से 40 एम्पेयर तक के दरमियान होगी, और इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़ है। इसके अलावा इस पर ये जो चीज़ है आपने अक्सर देखा होगा कि एनर्जी मीटर जो होते हैं इसके ऊपर एक जो रेड कलर की लाइट है वो ब्लिंक कर रही होती है। तो लिखा गया है कि 3200 इम्पल्सिस पर किलोवाट आवर, यानी आप दूर से ही देख के इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो लोड है कितना इस मीटर पे लगा हुआ है, यानी इस मीटर के साथ कितना लोड अटैच है। इसकी जो ब्लिंकिंग है जो इस एलईडी की वो आपको बताएगी कि हमारा कितना लोड अटैच है इस वक्त। तो इसकी जो 3200 जो इम्पल्सिस हैं वो 1 किलोवाट आवर को शो करेंगे। यानी अगर फ़र्ज़ करें इस मीटर की जो एलईडी है अगर 3200 मरतबा एक घंटे में ब्लिंक करती है तो इसका मतलब होगा कि अब जो हमारा लोड लगा हुआ है आगे उसकी जो रीडिंग है वो 1 किलोवाट आवर है। इसके अलावा इसमें कनेक्शन के लिए देखें ये टर्मिनल ब्लॉक बना हुआ है। मैं इसको बताता हूँ आपको खोल के किस तरह से इसके कनेक्शन करेंगे। इसकी मैं जो ये स्ट्रिप है इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से। तो हम इसकी जो स्ट्रिप है इसको रिमूव करते हैं इस टेस्टर की मदद से। इसके मैं स्क्रू को लूज़ करता हूँ इस तरह से, इसको आप इस तरह निकाल सकते हैं बाहर। देखें इसके जो टर्मिनल ब्लॉक है इसमें टोटल 4 पॉइंट हैं, 2 इनपुट के लिए और 2 आउटपुट के लिए। यहाँ पे हम जो सप्लाई लाइन का फेज़ है यहाँ पे अटैच करेंगे और जो सप्लाई लाइन का न्यूट्रल है यहाँ पे अटैच करेंगे इसके पॉइंट नंबर 3 पे। इसके अलावा जो हमारा जो सप्लाई जो लोड लगेगा वो हमारा यहाँ से हम फेज़ लेंगे, और जो ये सेकंड पॉइंट है यहाँ से हम लेंगे इसका न्यूट्रल। इसके जो भी आपके पास एनर्जी मीटर है इसके ऊपर इसकी कनेक्शन डायग्राम भी बनी होती है। ये देखें मेरे पास जो एनर्जी मीटर इस पर कनेक्शन डायग्राम इस तरह से है। यहाँ पे जो आप लाइन देते हैं, यानी कि जो सप्लाई वापडा की जो सप्लाई आ रही थी या कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है आपकी, उसका जो फेज़ आ रहा होगा वो हमारा जाएगा पिन नंबर 1 पे। यानी इसकी ये जो पॉइंट नंबर 1 था इस पे हमारा जो सप्लाई लाइन का फेज़ है वो अटैच करेंगे। इसके अलावा इसका जो पॉइंट नंबर है 4, यानी यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 पॉइंट है लेकिन यहाँ पे इसने 6 मेंशन किए हुए हैं। आप इस तरह कंसीडर करें 1, 2, 3 और 4। ये जो पॉइंट नंबर 5 और जो 2 है इसको आप इग्नोर कर दें, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इसने वैसे लिखा हुआ है। इसके अंदर कुछ अजाफी फंक्शनैलिटी होती है उसके लिए इसको मेंशन किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल इस मीटर के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी नहीं है। तो आप इस तरह कंसीडर करेंगे इसको। इसका जो कनेक्शन नंबर जो 1 नंबर पॉइंट है यहाँ पे आप लगाएंगे पिन नंबर 1 पे फेज़ अटैच करेंगे अपनी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का। इसके अलावा जो न्यूट्रल है वो आप अटैच करेंगे इसके पॉइंट नंबर 3 पे, यानी यहाँ पे आप अपनी सप्लाई लाइन का जो न्यूट्रल है यहाँ पे अटैच करेंगे और फेज़ यहाँ पे। इसके बाद जो आप लोड का कनेक्शन करेंगे, इसके अलावा जो आप लोड का कनेक्शन करेंगे वो आप इसके जो देखें सबसे जो लास्ट वाला पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे आप इसका जो सप्लाई लाइन का जो लोड का फेज़ लेंगे यहाँ से, यानी जो भी आपका लोड है उसका फेज़ यहाँ से आपको मिलेगा, और जो न्यूट्रल पॉइंट है वो आपको मिलेगा पॉइंट नंबर 2 ये वाला। इस पॉइंट से आप इसका जो है वो न्यूट्रल अटैच करेंगे। तो ये सिंपल से कनेक्शन थे।
तो इसके अलावा हम देखते हैं कि मीटर वर्क किस तरह करते हैं। तो इसके अलावा इस पर ये देखें सील लगी हुई है इसके ऊपर। अगर आप इस सील को तोड़ देते हैं तो ये जो आपका मीटर है कारआमद नहीं रहेगा, यानी कि सप्लाई कंपनी जो भी है इस टूटी हुई सील के जो मीटर की रीडिंग कंसीडर नहीं करती। जब तक ये सील ओके है, लगी हुई है, तो तब तक ये आपका मीटर वैलिड है। इसकी जो रीडिंग है वो जो सप्लाई कंपनी इसको वैलिड मानेगी। अगर आप इस सील को तोड़ देंगे या किसी भी एक्सीडेंट की वजह से या हादसे की वजह से ये सील टूट जाती है तो जो आपका ये मीटर है ये बेकार हो जाता है। तो इसको खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो इंटरनल सर्किट है वो किस तरह से होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि आप जो अपने मीटर का बिल किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सील को तोड़ते हैं। यहाँ से एक वायर कटर की मदद से मैं इसको तोड़ता हूँ। इसको देखें, यहाँ से इसको काट देता हूँ इस तरह से। ये सील मैंने इसकी अलग कर ली है, देखें। इसके बाद इसका जो ये स्क्रू लगा हुआ है इसको हम खोलते हैं और देखते हैं इस मीटर के अंदर किस तरह से इसका जो सर्किट बना हुआ है। इस तरह खोल के इसके अलावा ये देखें आप, यहाँ पे एक सील लगी हुई है और हम इसे भी तोड़ते हैं इस तरह से। अब इसको खोल लेते हैं। इसके अलावा एक और स्क्रू लगा हुआ है इसके नीचे। इन दोनों स्क्रू को हटा के हम इसका जो इंटरनल सर्किट है वो देखते हैं किस तरह से इसके जो इंटरनल सर्किट बना हुआ है। तो इसके कवर को मैंने रिमूव किया। इसके देखें ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट है वो बना हुआ है। इसके अलावा इसमें ये डायल है जिससे ये रीडिंग शो करता है। इस डायल के ऊपर चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है, आप इसको इग्नोर करें। बस ये देखें जो जब आपकी जो सप्लाई इसमें से गुजरती है इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो उसकी वजह से ये डायल जो इसके डिजिट है ये मूव करते हैं। इसके वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो देखें आप, इस तरह से इसके कनेक्शन हुए हैं अंदर से। जो आपका सप्लाई लाइन का फेज़ है उसे आप लगाते हैं यहाँ पे, इस पहले पॉइंट पे जो मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था, इसका जो पॉइंट नंबर 1 है आप वहाँ पे अटैच करते हैं सप्लाई लाइन का फेज़। ये जो हमारे पास एनर्जी मीटर है इसमें आप देख सकते हैं इसके जो दोनों पहले लिंक हैं ये आपस में शॉर्टेड है और जो दूसरे 2 लिंक है आपस में शॉर्टेड है। यानी इसमें टोटल जो 4 पॉइंट हैं इस तरह से, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और 4, ये 2 लिंक आपस में इस तरह से शॉर्टेड हैं और 2 लिंक आपस में इस तरह से शॉर्टेड हैं। जो आप सप्लाई देंगे इसको इनपुट देंगे, यहाँ से हम इसका जो पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पे हम फेज़ अटैच करते हैं सप्लाई लाइन का। यहाँ पे फेज़ अटैच कर दिया और जो न्यूट्रल है सप्लाई लाइन का वो आप इसके पॉइंट नंबर 3 पे अटैच करते हैं इस तरह से। जो आपका लोड है वो आप अटैच करेंगे यहाँ पे, इसका जो पॉइंट नंबर ये है यहाँ से आप इसका लेंगे फेज़ और इसका जो ये वाला पॉइंट है यहाँ से आप इसका न्यूट्रल पॉइंट लेंगे। यहाँ पे हमारी ये लोड साइड है, यानी यहाँ से हम इस मीटर की आउटपुट लेंगे। ये लोड साइड है हमारी और ये हमारी इनपुट है सर्किट को जो हमारी सप्लाई लाइन से आ रही है। इसके अलावा इसको खोल के मैं आपको इसका जो सर्किट भी दिखा देता हूँ। इसके अलावा ये देखें ये एक एलईडी लगी है जो ब्लिंक करती है और बताती है कि हमारा जो इस वक्त कितना लोड अटैच है इस एनर्जी मीटर के ऊपर। तो इसका ये स्क्रू भी इसको खोलते हैं इसकी मदद से। तो इस तरह से मैंने इसके जो दोनों स्क्रू हैं इसको खोल लिया इस तरह से, देखिए। तो इसके अंदर ये छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना हुआ है जो कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे बना हुआ है। इसमें चंद एक चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। ये हमारा एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, यानी कि आईसी है जिसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग की गई है, जिसके तहत ये जो बिजली का यूनिट है इसको कैलकुलेट करता है। इसके अलावा ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है, ये एक ट्रांजिस्टर है, कैपेसिटर है। इसके अलावा ये ऑप्टोकपलर है, एक डायोड, जीनर डायोड। इसके अलावा हमारे एक पावर रजिस्टर है, एक हमारे पास एक कैपेसिटर और लगाया गया है। तो इसके अलावा यहाँ पे आप देखें एक और दूसरा कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर है। तो ये छोटा सा इसमें सर्किट है लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट है, देखें काफ़ी कम्प्लेक्स सर्किट है ये। इसके अलावा आपको जो ये जो येलो कलर के पॉइंट नज़र आ रहे हैं ये हमारे कैपेसिटर होते हैं। इसके अलावा ये जो आपको जिनके ऊपर डिजिट लिखे हुए हैं ये हमारे रजिस्टर होते हैं। इसमें बहुत छोटी पावर के रजिस्टर लगे हुए हैं क्योंकि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसको बहुत कम पावर की ज़रूरत होती है सर्किट को ऑपरेट करवाने के लिए। इससे 2 वायर जा रही हैं बाहर, एक वायर निकल के जा रही है इसके अंदर, देखें इस वायर के अंदर 2 वायर्स हैं, देखें यहाँ से आप देख सकते हैं। यानी कि ये 2 ग्रीन कलर की जो वायर हैं एक ही स्लीव के अंदर मिलके इस पॉइंट के अंदर जा रही हैं इस यूनिट के अंदर। यहाँ पे एक मोटर लगी है छोटी सी जो इसको रोटेट करती है। इसके डिजिट जो हैं अगर हम इसे खोलेंगे तो ये मेरा ख्याल है ये दोबारा से हम बंद नहीं कर पाएंगे इसको। ये नहीं खुल सकता इस तरह से। तो ये सिंपल सा सर्किट था जिसको सिंपल से इसके कनेक्शन है, इसको आप घर पे खुद से ही कनेक्शन कर सकते हैं, आपको किसी इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं आपको यहाँ पे लोड अटैच करके दिखाता हूँ। आप देखिएगा कि इसकी जो एलईडी है वो ब्लिंक करेगी।
तो ये मैं इसके लिए आउटपुट जहाँ पे हम अटैच करेंगे, तो इसके लिए मैंने 2 लीड्स ली हैं। देखें, इसका ये हम लोड के लिए यूज़ करेंगे, इसकी ये 2 लीड्स हैं। इसके अलावा ये जो बड़ी लीड्स हैं इनको हम इसको इनपुट के लिए यूज़ करेंगे। तो इसके जिस तरह कनेक्शन मैंने आपको पहले बताए हैं कि जो इसके पहला पॉइंट है इस पर आप देंगे सप्लाई लाइन का फेज़, और जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे आप न्यूट्रल देंगे। तो जो हमारा फेज़ मिलेगा आउटपुट पे वो हम यहाँ से फेज़ लेंगे आउटपुट के लिए। तो मैं रेड वायर जो है फेज़ के लिए यूज़ करता हूँ, तो इसके अंदर मैं इसको लगाता हूँ, इस पॉइंट के अंदर। इसकी रेड वायर को मैंने देखें, इसका जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे मैंने लोड का जो फेज़ है जो उसका रेड वायर है यहाँ पे अटैच किया, और जो इसका न्यूट्रल पॉइंट है जो ब्लैक वायर है ये हम अटैच करेंगे। जिस तरह आप देखें, इसका जो लास्ट है पॉइंट है इस पर हम इसका न्यूट्रल पॉइंट अटैच करेंगे। तो इस तरीके से जो लोड के लिए 2 वायर्स वो मैंने इसके साथ लगा ली हैं। रेड वायर हमारा फेज़ के लिए, और जो ब्लैक वायर है वो न्यूट्रल के लिए। और सप्लाई देने के लिए इस सर्किट को हम ये जो पॉइंट है यहाँ से हम फेज़ के लिए इसके साथ इसको अटैच कर देंगे, यहाँ से इसको अटैच कर देते हैं इसके साथ। ये आपस में शॉर्टेड हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आपको होनी चाहिए। इसके अलावा जो ये दूसरा पॉइंट है इसको हम इस पॉइंट के साथ शॉर्ट कर देते हैं। देखें, तो यहाँ पे हम जो न्यूट्रल है, देखें इस पॉइंट से हमें न्यूट्रल मिलेगा बाहर। ये वायर को मैं सीधा करता हूँ। ये जो 2 पॉइंट आपस में शॉर्टेड हैं यहाँ पे हमने न्यूट्रल दे दिया है, यानी कि इस पॉइंट पे हमने न्यूट्रल देना था। ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्टेड हैं, तो यहाँ से हम न्यूट्रल आउटपुट लेंगे, और जो फेज़ है वो हमारा इस सर्किट के अंदर से होता हुआ हम यहाँ से मिलेगा, सर्किट का फेज़ जो है। तो ये जो हमारा सर्किट है कंप्लीट हो चुका है। तो इसको सप्लाई देने से पहले आप इसकी ये जो 2 वायर हैं इनको अलग कर दें। यहाँ से हम आउटपुट लेंगे, इनको अभी टेस्ट करते हैं। आप इन्हें सेपरेट करके साइड पे कर दें ताकि जो इसके साथ कोई बॉडी का पार्ट टच ना हो, ताकि हमें कोई शॉक ना लग सके, इलेक्ट्रिक शॉक जो है। ये आपस में इस तरह से कर दें ताकि दोनों आपस में शॉर्ट ना कहीं हो जाए। इस तरह से इनको अलग कर दिया। तो अब ये इस मल्टीमीटर की मदद से हम जो इनपुट वोल्टेज है मेजर करेंगे। तो मैं सप्लाई इसकी ऑन करता हूँ। तो इस तरह मैंने इसकी सप्लाई जब ऑन की, तो देखें यहाँ पे मैं वोल्टेज मेजर करता हूँ इस 2 पॉइंट पे। ये हमारा इनपुट का, ये आउटपुट का पॉइंट है। यहाँ पे देखें हमारे पास जो 233 वोल्ट्स अभी आ रहे हैं। तो जो इसके आउटपुट पॉइंट है यहाँ पे भी हम वोल्टेज मेजर करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने आउटपुट लगाई है। तो देखें यहाँ पे हमारे जो जितने वोल्टेज इनपुट पे हैं इतने वोल्टेज हमें आउटपुट पे मिल रहे हैं। तो यहाँ हम लोड अटैच करते हैं इसके साथ, फिर देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है एनर्जी मीटर। तो फ्रेंड, अब बारी आती है इस सर्किट को टेस्ट करने की। तो ये मैंने लोड के तौर पे इलेक्ट्रिक आयरन ली है। इसके साथ ये देखें इलेक्ट्रिक आयरन है, इसकी ये जो स्विच है इसका, तो इसको मैंने जो आउटपुट के जो पॉइंट है उसके साथ मैंने जोड़ दिया है इस तरह से। तो अब देखें, जब मैं इसको सप्लाई ऑन करूँगा तो ये एलईडी ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। तो इसके अलावा हम इसके जो करंट मेजर करेंगे, कितना इस पर करंट आ रहा है। तो इसकी मैं सप्लाई को ऑन करता हूँ, तो आप यहाँ से नोट कीजिएगा कि इसकी जो एलईडी है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। इसकी सप्लाई को मैंने ऑन किया है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी सप्लाई आ रही है। अभी 220 वोल्ट यहाँ पे इनपुट आ रहे हैं, सॉरी यहाँ से 233 वोल्ट आपके इनपुट पे आ रहे हैं, 33 या 34। तो इसके जो मैं अब सप्लाई को लोड को ऑन करता हूँ तो आप देखिए कि ये एलईडी इसकी ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक आयरन थी मेरी, मैंने इसको ऑन किया तो इसकी देखें आप एलईडी ने ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया, ये देख सकते हैं आप। तो इसकी जो जब एलईडी ब्लिंक करेगी, साथ इसका जो ये जो लास्ट टीचर है ये भी मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो थोड़ी देर ये लोड चल रहे, तो उसके बाद हम देखते हैं इसने कितनी रीडिंग शो की है। इसके अलावा हम करंट भी यहाँ से मेजर कर सकते हैं, कितना यहाँ पे करंट आ रहा है। तो इस मकसद के लिए मेरे पास ये एम्पेयर मीटर है, यहाँ से हम डाल के सबसे पहले इसकी सेटिंग इस तरह से होगी। ये एम्पेयर मीटर को आप ऑन करेंगे और इसका जो एम्पेयर पे ला के इसको सेट करेंगे। इसके बाद ये भी देखें इस पर DC पे सेटिंग है, यहाँ से आप सेलेक्ट करके इसको AC पे कर देंगे। AC पे करने के बाद आप इसकी यहाँ से करंट मेजर कर लेंगे किसी भी एक वायर की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो करंट आ रहा है अभी 4.41 एम्पेयर आ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन जो हमारी वो 4.41 एम्पेयर ले रही है इस वक्त। तो इसकी जो डायल है ये भी आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है, आप अभी इसको नोट कीजिएगा गौर से। देखें ये आहिस्ता आहिस्ता से ये भी मूव कर रही है, कुछ पॉइंट के बाद ये मूव करती है। तो ये सिंपल सा सर्किट था जिसकी मदद से आप अपने एनर्जी मीटर को कनेक्ट कर सकते हैं सर्किट के साथ। तो इसको हम चलने देते हैं थोड़ी देर तक, उसके बाद आपको इसकी रीडिंग दिखाऊंगा। अभी आप इसकी रीडिंग नोट कीजिए, इसका जो बिल्कुल फ्रंट पे अभी 0 और 9 के दरमियान में इसकी रीडिंग है। तो इसको चलने देते हैं। तो तब तक के मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ किस तरह से आप जो यूनिट कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखें जो हमारा जो बिल आता है हमें वो आता है यूनिट के हिसाब से। फ़र्ज़ करें हमारा जो यूनिट है वो अभी मीटर की जो रीडिंग है 00016 है, यानी हमारे जो यूनिट सर्व हुए अभी तक इस मीटर की रीडिंग के मुताबिक वो 16 यूनिट हमने सर्व किए हैं। तो 16 यूनिट जो हैं हमारे, यानी कि ये 16 किलोवाट पर आवर, यानी आपने अभी तक इस पर 16 किलोवाट जो इसका यूनिट होता है वो किलोवाट आवर में होता है, यानी इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, BTU।
यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है ये। इसी के मुताबिक जहाँ भी दुनिया के जहाँ भी कोने में चले जाएँ आप, इसी यूनिट के तहत आपको बिजली का बिल देना पड़ता है। अभी आपने इसके जो 16 किलोवाट यूज़ किए हैं, तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो पर यूनिट की प्राइस है, यानी अगर 16 हमारे यूनिट हैं तो इसकी जो फ़र्ज़ करें जो हमारा जो इधर पाकिस्तान की अगर बात करूं तो हमारा जो यूनिट है वो 20 रुपीज़ का अगर है, तो आप 20 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर आएगा, तो इसका जो आंसर होगा तकरीबन वो 320 रुपीज़ आएगा RS। यानी हमें जो इस वक्त बिजली का बिल आएगा वो उसकी कीमत 320 रुपये है। यानी हम खुद से ही बिल का कैलकुलेट कर सकते हैं इसका। अगर आपके यूनिट ज़्यादा हैं तो आप ये जो है हमारे यूनिट हैं, कितने हमने यूनिट यूज़ किए हैं, इसके अलावा ये जो हमारी है पर यूनिट की प्राइस है, आप यूनिट को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है वो यूनिट शो हो जाएंगे कितना आपने इस माह में यूज़ किया है जो इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा अगर आप यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं कि हमारी अभी कितनी पावर लोड लगी हुई है, यानी हमारा जो लोड कितना है इस वक्त, तो आप इसके लिए सबसे पहले तो आप वोल्टेज मेजर करेंगे। सबसे पहले वोल्ट मीटर के साथ इसके वोल्ट मेजर करते हैं कितना हमारे इस वक्त वोल्टेज आ रहे हैं। तो देखें इस वक्त हमारे पास 222 वोल्ट जो भी आ रहे हैं, क्योंकि हमने लोड अटैच किया थोड़े वोल्टेज कम हुए हैं, तो इसके जो वोल्टेज हैं वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे V बराबर है 222 वोल्ट्स हैं। इसके बाद हम इसका करंट चेक करेंगे। इसकी जो करंट आ रही है सर्किट में अभी वो हमारे पास आ रही है, सॉरी जो हमारा लोड है वो ऑफ़ हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक आयरन गर्म होने के बाद वो ऑफ़ हो जाती है, तो हम जब तक ऑन नहीं होती इसको अभी स्टॉप करते हैं। तो फ्रेंड्स दोबारा से इसकी रीडिंग लेते हैं। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन है वो ऑन हो चुकी है, तो इसकी हम करंट मेजर करते हैं इस तरह से। इसका एम्पेयर मीटर के साथ इस तरह आप लगाएं तो हमारे पास जो रीडिंग आ रही है 4.26 एम्पेयर आ रही है। तो इसकी 426 एम्पेयर जिसकी रीडिंग है यहाँ पे लिखते हैं इसको। हमारे पास जो करंट है 4.26 एम्पेयर है, ये वोल्टेज है। जो हमारी पावर होती है वो हमारी होती है सिंगल फेज़ के लिए P = VI cos थीटा। ये सिंगल फेज़ में पावर फैक्टर को भी साथ इन्वॉल्व करना पड़ता है हमें। तो इसका सर्किट का जो पावर फैक्टर है तो वो अभी रेजिस्टिव लोड है, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है वो प्योर रेजिस्टिव लोड होता है, तो इसका पावर फैक्टर हम यूनिटी लेते हैं, यानी इसका पावर फैक्टर हमारा 1 है। इसके अलावा जो हमारी करंट है वो हमारी है 4.26, और इसके साथ जो हमारे वोल्टेज हैं वो हमने फाइंड किया जिस तरह पहले मीटर के साथ रीडिंग ली थी 222। तो ये जो हमारी पावर आएगी इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका आंसर होगा वो हमारा पावर होगा। तो इसको करते हैं कैलकुलेट। तो सर्किट की पावर को कैलकुलेट करते हैं इस तरह से हम। तो सबसे पहले हमारी जो है 222 हमारे जो वोल्टेज हैं इसके 4.26 एम्पेयर हमारा करंट है। इसके अलावा जो पावर फैक्टर हमारा 1 है, तो इसका जो आंसर आ रहा है हमें 945। यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है तकरीबन वो 1000 वाट की होती है, तो इसका जो अभी लोड है तकरीबन 945 वाट है, यानी तकरीबन ये 950 वाट ले रही है हमारी जो इलेक्ट्रिक आयरन है। अगर ये इसे मुतवातर 1 घंटा आप चलाएंगे तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा वो इसका 1 यूनिट सर्व कर लेगी, यानी कि इसका 1 घंटे का 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट सर्व होगा अगर ये पूरी 1000 वाट की होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम है, इसके तकरीबन 55 वाट्स कम है, तो इसमें थोड़ा सा 1 यूनिट से कम इसने पावर सर्व करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो रीडिंग है वो चेंज हुई है थोड़े। सबसे पहले हम 0 9 के दरमियान थे, देखें अब 9 थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया है, यानी कि ये रीडिंग इसकी थोड़ी आगे चली गई है। तो अब दोबारा से 0 से फिर कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे पहले 5 था, अब यहाँ पे 6 हो गया, थोड़ा सा इसने मूव किया अभी। अगर हम इसके कवर के ऊपर से देखेंगे तो हमें इसकी जो रीडिंग है एग्जैक्ट नज़र आएगी इस तरह से। अभी हम सही तरह से इसको नहीं देख सकते, यहाँ से देखेंगे तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी रीडिंग शो होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इसके अलावा भी क्वेश्चन है तो आप मुझे वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन का बटन दबा दें। अगर इस तरह की आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे जाके जो मेरी मज़ीद वीडियो उनको देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।